हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, सभी फॉर्मूला को इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी टर्म था सभी टर्म को हम लोग डिस्कस किए थे, उसका डिफिनेशन भी देखे थे, उसको समझे भी थे, ठीक है। तो उसमें क्या था, जैसे कि कोड था, ठीक है, डायमीटर था, रेडियस था, इस तरह से, और सेक्टर सब कुछ था, ठीक है। उसको हम लोग 1 बाय 1 करके उसको क्या किए थे, डिफाइन किए थे उस लास्ट वीडियो में, ठीक है। और इसमें जो है अभी हम लोग ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपको बुक में ही मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग सीखेंगे क्या इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, ठीक है, और याद रखने का टेक्निक इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, ठीक। और वीडियो को लास्ट तक जरूर आप लोग इसमें देखिएगा इसको, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो 2 पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस बोले या फिर पेरीमीटर या फिर लेंथ, इसमें सर्कल हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जो कि सबको लगभग में याद रहता है। अब आइएगा सेमी सर्कल में। तो सेमी सर्कल में क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये जो एरिया ऑफ सर्कल था, ठीक है, उसी का हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या, पाई आर स्क्वायर था, उसका हाफ हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जो है, किसी से भी पूछने पर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पूछने पर वो तुरंत क्या बता देता है, यही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी जो 2 पाई आर था, ठीक है, इसका हाफ बोल देता है, यानी कि 2 पाई आर बाय 2, 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर, जो कि एकदम से क्या होगा, गलत होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस में यही होता है, या फिर पेरीमीटर बोलिए, वो होता है क्या, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ठीक है, जितना भी बाउंड्री होता है सभी का सम। तो यहाँ पर वही करना है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में, जो आपका ये सेमी सर्कल है, ठीक है, इसमें जो बाउंड्री हो गया, एक ये सेमी सर्कल हो गया, साथ में एक यहाँ सेंटर से ये रेडियस हो गया, दूसरा ये रेडियस हो गया, यानी ये जो आपका रेडियस है और इधर से सेमी सर्कल इस तरह से जो है, ठीक है, इसका सम चाहिए। तो 2 पाई आर जो था ये इस पूरे बाउंड्री, ठीक है, इस पूरे सर्कल का ये सरकमफ्रेंस था। लेकिन यहाँ पर जो है इसी का कट करके ये इसका इतना पार्ट, ठीक है, इस पार्ट का जो आएगा लेंथ, ठीक है, इस पार्ट का जो सरकमफ्रेंस आएगा ये इतना आएगा, कितना, 2 पाई आर बाय 2, यानी कि पाई आर। लेकिन इसमें हमको तभी और बाउंड्री चाहिए, तो बाउंड्री इसमें इस साइड से ए भी जो है डायमीटर, वो क्या है, आर प्लस आर। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, पाई आर प्लस आर, ये इसका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। या फिर अगर हम लोग इसी को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2। तो इस तरह से क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, यहाँ से आर इंटू पाई प्लस 2, ये क्या आ गया आपका, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रिंग। तो इस तरह से आपका आउटर सर्कल जो दिख रहा है, ठीक है, आउटर सर्कल, इसका यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेंगे, जो कि क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, यहाँ पर जो हमको एरिया चाहिए वो इस रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, दोनों सर्कल के बीच का ये जो रीजन दिख रहा है, इसका एरिया चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर में क्या आ गया, इस पूरे रीजन का एरिया आ गया, ठीक है, मतलब इंक्लूडिंग इनर सर्कल जो है, ठीक है, इसका भी एरिया आ गया। इसीलिए हमको तो सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, इसीलिए इसमें से हम इसके एरिया को, ठीक है, इनर सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसका रेडियस कितना, स्मॉल आर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस में ये आर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या आ गया, एरिया ऑफ रिंग या फिर एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और यहाँ पर जो इस साइड, ठीक है, इस साइड जितना भी हम लोग अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर बोलिए, या फिर पाई आर प्लस डी बोल सकते हैं, या फिर आर इंटू पाई प्लस 2, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा इस साइड। अभी तक आपको यहाँ पर याद रखने का कुछ भी टेक्निक नहीं मिला, चूंकि सब कुछ क्या था इसमें आसान था। अब इस साइड जो आइएगा, चूंकि माइंड में ये फॉर्मूला जो है याद करने के बाद भी इस फॉर्मूला को इंसान भूल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लेंथ ऑफ माइनर आर्क सबसे पहले। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, लेंथ हो या फिर पेरीमीटर हो या फिर सरकमफ्रेंस हो, इस चैप्टर का सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ पूछा जाए किसी भी चीज़ का, ठीक है, सर्कल के किसी भी पार्ट का, किसी भी सेक्शन का लेंथ पूछा जाए, पेरीमीटर पूछा जाए या फिर सरकमफ्रेंस पूछा जाए, तो उसमें जो होगा फॉर्मूला तो बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन उसमें जो होगा सिर्फ और सिर्फ आर आपको जरूर दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आर आपको जरूर दिखेगा। आर स्क्वायर गलती से भी नहीं बोलना है, आर क्यूब या कुछ भी नहीं बोलना है, उसमें जो है एक इंक्लूडिंग क्या रहेगा, आर तो रहेगा ही रहेगा। जैसे यहीं पर देखिएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क लिखा हुआ है, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो माइनर आर्क हो या फिर मेजर आर्क, ये सभी कुछ आप लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो इसमें अब देखिएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क मीन्स यहाँ पर जो आपको ACB दिख रहा है, ये ACB, ठीक है, इसका लेंथ पूछा गया, सिर्फ इतना ये लेंथ ACB यहाँ से ऐसे करके हो गया, ये A और ये आपका B और ये C, इसका क्या पूछा गया, आपका लेंथ पूछा गया। पूरे सर्कल का लेंथ क्या होता है 2πr, तो पूरे सर्कल का लेंथ यहाँ पर नहीं पूछा गया, सिर्फ उस सर्कल का ये जो इतना ये जो पार्ट है A से लेकर के B तक C होते हुए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का लेंथ पूछा गया, यानी सर्कमफ्रेंस पूछा गया, ये भी बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क में यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या याद रखिएगा, ये जो आपका सेंटर से कनेक्ट रहता है बिल्कुल इस तरह से, और सेंट्रल एंगल जो रहता है वो कितना थीटा रहता है, ठीक है। तो लेंथ पूछे या फिर पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस, उसमें आर इंक्लूडिंग रहेगा ही रहेगा। अब देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो लेंथ से आप समझिए क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2πr होता है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस नहीं पूछा गया, उसके कुछ पोर्शन का सर्कमफ्रेंस पूछा गया है या फिर लेंथ पूछा गया, ठीक है। और ये इतना जो लेंथ है, ठीक है, ये आपका सेंटर से कनेक्ट है, और यहाँ पर आर्क कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का। इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे 2πr इंटू थीटा बाय 360, 2πr इंटू थीटा बाय 360, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 2πr थीटा बाय 360 डिग्री, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही हुआ, लेंथ पूछे या पेरीमीटर पूछे या फिर सर्कमफ्रेंस, उसमें क्या करना 2πr इंटू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई कर देना। अगर किसी भी चीज़ का एरिया पूछेगा, चाहे एरिया मेजर आर्क का हो, चाहे एरिया मेजर सेक्टर का हो या फिर माइनर सेक्टर का हो, किसी चीज़ का भी अगर एरिया पूछेगा उसमें πr स्क्वायर, एरिया मीन्स πr स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस मीन्स 2πr। उसके बाद हम लोग कुछ पोर्शन का एरिया या फिर कुछ पोर्शन का पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा थीटा बाय 360 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACBO, इसका क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, इस पूरे सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है। एरिया आ गया तो πr स्क्वायर, अपना मन से एरिया आ गया तो πr स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है πr स्क्वायर, इंटू में क्या थीटा बाय 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था। अब मेजर के लिए क्या करना है, तो इतना का तो एरिया आ गया OACBO का, लेकिन अब इधर से हमको क्या चाहिए OADBO, इस पोर्शन का हमको यहाँ पर एरिया चाहिए। उसके लिए पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करके, पूरे सर्कल का एरिया मीन्स क्या πr स्क्वायर, अब माइनस क्या कर देंगे πr स्क्वायर थीटा बाय 360। उसी तरह से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो यहाँ पर आपका होगा वो क्या हो जाएगा πr स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2r स्क्वायर साइन थीटा। कैसे होगा सो देखिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनर सेगमेंट बोले तो क्या, यहाँ पर जो आपको क्या दिख रहा है ACBA, इस तरह से, इस जो आपको यहाँ पर रेड कलर का ये जो कलर जो किया हुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है एरिया, इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर ये जो आपका सेक्टर है ACBO करके, इस सेक्टर का एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन का यहाँ पर क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल में हाइट तो नहीं दिया, ना हाइट और ना ही बेस, सिर्फ आपको रेडियस दिया हो रहेगा। तो उस टाइम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इस ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पर एरिया जो यूज करेंगे वो क्या होगा 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। चूँकि यहाँ पर थीटा सेंट्रल एंगल दिया हो रहेगा तो यहाँ पर हम लोग इसी को यूज करेंगे, ना तो यहाँ पर हाइट दिया हुआ है और ना यहाँ पर इस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड जो कि एक रेडियस है इस सर्कल का
वही दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड कर लिए। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना रहेगा, अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना रहेगा तो कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अब देखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और दूसरा एक और फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू रेडियस, ये जो आपका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है ये रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज और आपका यहाँ पर क्या है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिएगा ये जो आपका सेक्टर है इस तरह से, इसका पेरीमीटर अगर बोला जाए फाइंड करने, ओ हो गया, ये थीटा हो गया, और ये ए, ये बी और ये सी, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। मीन्स सभी बाउंड्री का क्या कर देना है, सम करना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए सी बी जो आएगा यहाँ से वो ए सी बी ओ आएगा, वो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। सबसे पहले इस बाउंड्री का लेंथ जो कि कितना होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 प्लस इस बाउंड्री का सम इस बाउंड्री का, ठीक है, इस बाउंड्री का लेंथ प्लस इस बाउंड्री का लेंथ, यानी ये भी आर है और ये भी आर है, प्लस 2r हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा, जो कि इसका लेंथ है, प्लस इस दोनों बाउंड्री का लेंथ क्या हो जाएगा आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो इस तरह से यहाँ पर टेक्निक क्या था सीखने का, यहाँ पर यही चीज़ सीखने वाला था इस वीडियो में कि कि यहाँ पर लेंथ पूछा गया है, इसमें देखिए यहाँ पर पेरीमीटर पूछा गया है, ठीक है, ये इसमें एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो लेंथ या पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ 2 पाई आर आर है, 2 पाई आर, और साथ में मल्टीप्लाई किससे करें, थीटा बाय 360 से। यहाँ पे देखिएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ आ गया तो उसने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, और हम लोग सिर्फ उसका कुछ पोर्शन फाइंड करना है, कुछ पोर्शन का लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो इंटू थीटा बाय 360 कर दिए। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क में क्या किए, पूरे सर्कल के लेंथ में से, पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस कर दिए। उसी तरह से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में क्या किए, पाई आर स्क्वायर, एरिया आ गया तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, इंटू में क्या कर दिए थीटा बाय 360 कर दिए। और उसी का दूसरा फॉर्मूला क्या, तो 1/2 इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका यहाँ पर कि क्या बोलते हैं उसको सर्कमफ्रेंस या फिर लेंथ बोल सकते हैं, या फिर पेरीमीटर ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ माइनर आर्क, वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा बाय 360, जो कि इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस इन लेंथ ऑफ आर्क प्लस सम ऑफ 2 रेडियस, लेंथ ऑफ सम ऑफ 2 रेडियस। तो 2 पाई आर थीटा बाय 360 प्लस 2r, इतना आपका ये फॉर्मूला था इस चैप्टर का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे, और इस फॉर्मूला को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी हो।